नमस्कार, जय माता दी। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री तो आप बन नहीं सकते, ये तो मैंने अपने हर वीडियो में कहा है। चाहे लोग मुझे लाइक करें ना करें, शेयर करें ना करें, लेकिन मैं अपनी मन की बात तो अवश्य ही बोलूँगी, क्योंकि अभी आपको बहुत सारा रास्ता तय करना है। आप जो ये कहते हैं ना कि अगर मेरी सरकार आएगी तो खटाखट फटाफट नोट दूंगा, तो अभी तो कहीं ना कहीं के सांसद का पद प्रतिष्ठा आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप उसी क्षेत्र का ही सुधार करिए ना। लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस को आदत है चलने की। आज ममता दीदी को देख लीजिए, ममता दीदी को लाने वाले स्वतः आपके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ही थे। वो एक कार्यकर्ता के रूप में आई थी, लेकिन आज उन्होंने अपना टीएमसी बना लिया, अलग कांग्रेस बना लिया। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस कभी किसी की सगी नहीं है। तो राहुल जी, आपने लोगों के कहने पर तो फुदकना चालू कर दिया। आप मोदी जी से, अब तो आपको बहुत कष्ट हो गया होगा, क्योंकि अब मोदी जी जो आ गए हैं तो शायद आपकी रात की नींदें भी उड़ गई होगी। लेकिन उससे नींदों को मत उड़ाइए, क्योंकि राजा बनना भी आपका योग में नहीं आया है। अभी आपको और मेहनत करनी, आने वाले 5 साल में भी आप राजा नहीं बनेंगे। चाहिए तो मैं आपको लिखित में दे सकती हूँ, बन भी जाएंगे तो उतर जाएंगे। क्योंकि पहले आप लोगों का सम्मान करना सीखिए। अपना जिस जगह से, आज शिवराज सिंह चौहान जी को देखिए, मुझे तो कभी कभी जलन होती है कि वहाँ के विधायक हैं विदिशा के, काश वो जबलपुर के विधायक होते तो मैं बहुत खुशनसीब होती। कम से कम विधायक बन के, सांसद बन के ही अपने क्षेत्र का भला कीजिए, जो आप नहीं कर सकते। आप खटाखट नोट दीजिए ना, आपके पास तो करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस है। और जहाँ तक रह गया शेयर मार्केट की बात, तो किसी ने नहीं कहा था शेयर मार्केट में लोगों को जुआ खेलना। जुआ खेलना सबसे बुरी बात है। पांडव जुए में सब कुछ अपना साम्राज्य हार गए, तो फिर इंसान की क्या बिसात है? शेयर मार्केट उनके कर्मों की वजह से गया है। मोदी जी के चेहरे में कोई शहद नहीं चिपका था, या मोदी जी भी एक इंसान ही हैं, हम सब में से ही चुनकर वो आए हुए हैं। राजा के घर से नहीं जन्म लिया उन्होंने, तो उनके चेहरे पर शेयर खेलने की ज़रूरत ही क्या थी? भाई, मेरा अपना आत्मविश्वास था कि वो जीतेंगे, हमारा विश्वास था, मेरे से और देशवासियों का विश्वास था, और जो वफादार थे उन्होंने वोट दिया। भाजपा आई है और कमल खिला है, क्योंकि सबको ये मालूम था कि उसके सिवा इस देश को चलाना अभी आप लोगों के लिए नामुमकिन है। अब नीतीश कुमार जी की जहाँ तक बात है, तो उम्मीद करती हूँ कि नीतीश जी अब कहीं भी आप यहाँ से वहाँ नहीं लुढ़केंगे। कम से कम देश को उन्नति की शिखर पर ले जाइए। नेताओं का सबसे बड़ा धर्म और कर्म यही है कि वो अपने लिए ना जिए। जिनके लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, जिस कार्य के लिए वो प्रतिबद्ध है, उस कार्य को कीजिए। उनका काम है देश के लोगों का ध्यान रखना। आज हर दिन सुनने में आता है नीट के छात्र खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? उन पर ध्यान दीजिए। मोदी जी तो बच्चों से मन की बात करते हैं, फिर आज ये छात्र क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? पहले उस पर ध्यान दीजिए। लोग रिटायर हो रहे हैं, खाली पद है, युवाओं को रोजगार दीजिए, बेरोजगारी से मुक्ति दीजिए। लोगों को मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। क्यों देते हैं आप लोग मुफ्त में? उन्हें कर्म तो करने दीजिए, कर्म का फल उन्हें दीजिए। मुफ्त में दे दे के तो आपने उनको हराम की आदत लगा लगी। आज उन्होंने आप ही को मोदी जी वोट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि लोगों उनकी अपेक्षा बढ़ती जाएंगी। जब आप मुफ्त में चीज़ें देंगे और कोई आके उससे भी डबल देगा, तो उनकी अपेक्षा बढ़ेगी, क्योंकि उनको तो काम करना होता नहीं है। तो उनकी अपेक्षाएं बढ़ी और बीजेपी उतरी एक पाय से नीचे। क्यों? तो ये काम मत कीजिए मोदी जी। और मंदिर बनाने से देश सनातनी नहीं बनेगा। मंदिर मस्जिद अपनी जगह पे ही ठीक है। इतिहास बदलने की कोशिश मत कीजिए। इतिहास में गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इतिहास से इंसान वर्तमान निर्धारित करता है। इतिहास को मिटाने वाला व्यक्ति खुद इतिहास बन जाता है। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप सिर्फ, अगर आप तीसरी बार आए हैं और इस बार आपको बहुत कड़ी चुनौतियों का सामना करके आना पड़ा है मोदी जी, मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपके चेहरे में इस वक्त एक निराशा झलक रही है, जो दिखाई लोगों को दी हो अथवा ना दी हो, लेकिन मेरी आंखों ने उस चीज़ को देखा है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मोदी जी, इस बार आपकी आवाज़ में वो खनक क्यों नहीं है? क्यों आपकी आवाज़ में वो उदासी है? उसका रिजल्ट आपके सामने है मोदी जी। भले आज आप प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे, ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि हम दिल से चाहते थे कि आप आए। क्योंकि जो विश्वगुरु आज हमारा देश बना है, क्योंकि मैं इस देश की बेटी हूँ और मैं इस देश को सबसे ऊंचाई पर देखना हुआ चाहती हूँ। थोड़ी बहुत जो ज़िंदगी बची है, उसी में कम से कम देश को अपनी ऊंचाइयों पर देखता हुआ उसका सुख तो मैं भोग लूँ। तो मैं चाहती हूँ कि देश ऊंचाइयों पर जाए, यहाँ के आज पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिले। जो महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, उस पर लगाम लगाइए। ये धर्म और मंदिर का मुद्दा आप त्याग दीजिए। आस्था आपकी
निजी संपत्ति है। आस्था को आप पर्दे में बंद करके कीजिए। शुरू से वे आध्यात्मिक थे, आध्यात्मिक ही है, उसको जो दिखाने की ज़रूरत नहीं है दुनिया के सामने। देश को काम चाहिए, वो काम आप दिखाइए ताकि 2029 में फिर हम इसी गर्व से कह सकें कि आएंगे तो मोदी जी ही, क्योंकि ये तो मेरा विश्वास था। ऐसे और लाखों लोगों का विश्वास आपके साथ चलेगा और लोगों का आशीर्वाद भी आपके साथ चलेगा। इसी के साथ मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ। अगर कुछ गलती हुई हो या भूल चूक हुआ हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय माता दी।